बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप लोगों का? आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। और आबाद रखे अल्लाह, आपको हमेशा खुश रखे। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि सबसे पहले तो मैं सितारा यासीन साहिबा के बारे में बात करूँगी। उसके बाद उनकी जो आज का व्लॉग था उसके बारे में बातचीत होगी कुछ। तो स्टार्ट हम यहाँ से लेते हैं कि स्टार्ट हम कहाँ से लेते हैं कि आज सितारा साहिबा अपने बच्चों के लिए फ़्रूट लेकर आई हैं और फ्रूट उन्होंने शॉप पर जो है वो बेड पे रखे हुए हैं और स्ट्रॉबेरी की बारी आती है। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी स्ट्रॉबेरी उठाई और उसे पूरे घर के एक एक फर्द को स्ट्रॉबेरी दिखाई गई और बड़ी हैरत का इजहार किया गया। ओह हाँ, ये स्ट्रॉबेरी है, ये देखो स्ट्रॉबेरी है, फूल बने हुए, बूटे बने हुए, ये है वो है। और उस स्ट्रॉबेरी पर काफ़ी रिसर्च हुई। एक एक बंदे ने उस स्ट्रॉबेरी को देखा जैसे कि फ़र्स्ट टाइम स्ट्रॉबेरी को देखा गया है। और स्ट्रॉबेरी एक ऐसी चीज़ है जो कि नायाब है और वो कहीं भी नहीं मिलती। तो इस तरह उस पर रिएक्ट किया गया है स्ट्रॉबेरी पर। ये मैं बाद में आपको बताऊंगी कि हर चीज़ पे इस तरह का रिएक्शन क्यों किया गया और अजीब अजीब सा सितारा के व्लॉग जो है उनमें क्यों हो रहा है, उस तरफ भी मैं भी आऊँगी। उसके बाद हम चलते हैं, जनाब सितारा ने हमें ये इतला दी है कि साजिद जो है उनकी चची आ रही हैं और आ गई हैं, तो उनके लिए वो खाना बनाने जा रही हैं। उसके बाद चची के लिए चिकन का सालन तैयार हुआ, तो उसमें उन्होंने साथ एक्स्ट्रा रायता और रोटी दी। ये चची गेस्ट आई हैं और मैंने अभी तक जितने भी व्लॉग देखे हैं उसमें कहीं भी चची नहीं देखी थी। तो चची को आज मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि चची इनके घर कम कम आती हैं, बहुत कम चची का आना जाना है। तो साबित ये हुआ कि जो इनकी माँ है वो तो डेली रोज़ माँ जो है उसके लिए चिकन आता है, उसे बॉयल किया जाता है, माँ को खिलाया जाता है। और चची जो है वो इतने अरसे के बाद इनके घर आई हैं, तो चची को भी चिकन कढ़ाई बना के खिलाई गई और साथ रायता रखा गया और रोटियां। इसके अलावा चची की खातर के लिए कुछ भी नहीं था। नॉर्मली कोई आम बंदा भी किसी के घर जाए तो कम से कम थोड़े से राइस पका लिए जाते हैं। और दूसरी चीज़, आप तो हर काम बाहर से मंगवाना, ये करना, बाहर के ऑर्डर, हर चीज़ बाहर से आपकी आती है, नाश्ते बाहर से आते हैं, दिन के खाने, शाम, चाय, रात, हर वक्त आपके घर तो बाहर के खानों का अंबार लगा रहता है। और हर वक्त हर मौके पे आप बाहर से खाना ऑर्डर करती हैं और या वो आपका साजिद वो जाता है और वो लेके आता है। जैसे आप अपने हस्बैंड को पुकारती हैं, एक तरफ तो आप ये कहती हैं कि भाई मेरे मियाँ जो है मुझसे उम्र में अच्छे खासे बड़े हैं और मैं बहुत छोटी मुन्नी का की बच्ची हूँ। तो अगर हस्बैंड और वाइफ में एज का डिफरेंस जो है 2-4 साल तक हो, फिर तो बेतकल्फ़ी में चल जाता है तू तड़ाक। तो अगर गैप इतना ज़्यादा हो जितना कि आप बता रही हैं, तो ये तरीका जो है ये कुछ मुनासिब नहीं लगता किसी को पुकारने के लिए। जैसे आप पुकार रही हैं कि जनाब साजिद गया हुआ है और साजिद आ जाएगा, बाहर हाथ छोड़ें, ये आप लोगों का पर्सनल मामला है, साजिद आए या जाए ये आप जाने और साजिद जाने। तू कहें या तड़ाक करें ये आप जाने साजिद जाने, हमें क्या। हम तो बात ये कर रहे हैं कि चची जो है वो इतने अरसे के बाद आई हैं। हमने कभी किसी व्लॉग में चची को नहीं देखा जो आपके घर आई हों और इतनी शौक शरीर सी चची आपकी। तो वो आई हैं और उनके लिए आपने कोई एहतमाम नहीं किया। तो अगर आप कहेंगी कि मैंने चिकन कढ़ाई तैयार की, तो भाई चिकन कढ़ाई तैयार की थी तो साथ कुछ पुलाव ऑर्डर कर लेती बाहर से, क्योंकि घर में तो आप इतना ज़्यादा पकाना खाना पसंद नहीं करती हैं, तो ऑर्डर ही कर लेती। चलें कुछ नहीं तो कोई शवारमा ही ऑर्डर कर लेती, वो नहीं तो कबाब ही ऑर्डर कर लेती, कुछ तो कर लेती। खाली आपने सालन बनाया चिकन का, और चिकन तो माओ के लिए भी बनता है डेली। तो माओ और चाची में आपको कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आया। मतलब जो माओ खाती है वही आपने चाची को भी खिला दिया और मामला क्लियर कर दिया। उसके बाद चाची ने खाना खाया, आप लोगों ने भी खाया और आप खिला रही थी चाची को खाना, और मुझे देखकर बड़ा अजीब सा फील हो रहा था, मतलब कि शर्मिंदगी सी, कि चाची क्या सोच रही होंगी कि भाई इनके घर खाना खा रही हूँ और खाली सालन और रोटी दे रहे हैं और साथ इन्होंने वो पता नहीं हरी चटनी के सलाद, पता नहीं कुछ बनाया था, रायता कुछ किया था आपने। तो सिंपल सा खाना दिया ना, कोई साथ मीठा दिया। कुछ बंदा बाहर से ऑर्डर ही कर लेता है।
बहरहाल उसके बाद आपकी वो मासूम सी चाची जो है वो पूरे घर में आपके साथ साथ घूमती रही कि शायद किसी सीन में किसी काट में मुझे भी डाल दे। तो आपने चाची को बहुत कम कवरेज दी है, जबकि चाची जो है वो चाह रही थी कि थोड़ी कवरेज मुझे ज़्यादा मिल जाए ताकि मैं कैमरे के सामने थोड़ी ज़्यादा आ जाऊं। उन्होंने बहुत थैंक यू भी किया, लेकिन सितारा 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 तो चाहती हैं कि हर कैमरे में हर जगह बस सितारा नज़र आए, और उन्होंने चची जो हैं उनको ज़्यादा कवरेज बिल्कुल भी नहीं दी, बल्कि चची को तो उन्होंने ज़्यादा लिफ्ट ही नहीं कराई। तो उसके बाद जनाब चची ने चाय वाय पी सब ने, तो सितारा कहने लगी कि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब चची ने तो घर जाना है। उधर से इनकी सिस्टर आ गई और वो आपस में गपशप लगाना उन्होंने शुरू कर दी। तो सितारा फरमाने लगी कि ये दोनों चूँकि बहुत पुरानी दोस्त हैं, ये करीब भी एक जगह रह भी चुकी हैं, कराची में रहती हैं, इनके घर करीब करीब थे, तो इनके आपस में काफ़ी दोस्ती भी है चची की और इनकी बहन रुबीना की। तो ये तो इनकी गप्पें तो ख़त्म नहीं होनी, लेकिन चची को बहुत देर हो रही है क्योंकि रात बहुत ज़्यादा गुजर चुकी है। तो चाची ने तो घर पहुंचना है, तो इसलिए चाची को अब यहाँ रुकना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, चाची को अब घर जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद इनके पास जो है जिस पे इन्होंने चाची को ड्रॉप करना था, तो वो था इनका बाइक। भाई बीबी बाइक है तो अकेली चाची को साजिद के साथ भेज दो, साजिद चाची के लिए गैर थोड़ी है, भतीजा है। लेकिन नहीं, सितारा भी साथ गई। सितारा ने कहा भी चची को मैं भी छोड़ने जाऊंगी, और चलो जी उन्हें घर तक आप छोड़ने जाती तो मैं कहती चलो बात भी थी, चाची को घर छोड़ने गई, बस स्टॉप तक छोड़ने गई हैं चाची को। और बाइक पे एक बाइक है इनका, और उस पे फिर सितारा भी बैठी हैं और चची भी बैठी हैं, और उनको छोड़ने ये लोग बस स्टॉप तक गए हैं, उन्हें छोड़ा। अभी तो अल्लाह का शुक्र ये है कि आयत और मुस्तफ़ा और तैयबा भी नहीं चाची को छोड़ने साथ चल पड़े, और दूसरे बाइक पे नैना और दिलबर और बाबर ये सारे भी नहीं बैठ गए कि इन्होंने सोचा हो कि चलो जी मिल मिला के सारे चाची को स्टॉप तक छोड़ आते हैं, कहीं ऐसा ना हो चाची वापस आ जाए। बहरहाल वो इनके उनको छोड़ के स्टॉप तक गए, वहाँ आई हैं। उसके बाद ये लोग वापस घर आए। उसके बाद ये सारे जो है रुबीना बाजी भी इनकी और वो बाकी सारे भी जो है वहाँ बैठे हुए, इन्होंने आपस में खूब गपशप लगाई। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि जब ये चाची को छोड़ के वापस आई हैं तो उस वक्त कारी साहब जो हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये इनके कारी साहब कहाँ, क्या ये रात को ही फारिग होते हैं कि ये इतनी देर से बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं? यानी कि रात काफ़ी ज़्यादा गुजर चुकी है और चाची जो हैं वो इनके घर नहीं रुक सकती, लेकिन कारी साहब जो हैं वो बाद में आते हैं। और वो जब ये लोग घर आते हैं वापस तो आगे कारी साहब आए हुए होते हैं और वो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। यानी कि इनके कारी आधी रात को आते हैं पढ़ाने के लिए। ये भी अजीब किस्म के कारी हैं, लेकिन बहरहाल जैसे मुंह वैसे मत्थे और पता नहीं क्या कुछ कहते होते हैं, जैसे ये वैसे इनको सब लोग मिल जाते हैं, कारी भी इनके वैसे ही होंगे। तो कारी साहब इनको मिल गए जिन्होंने जनाब इनके बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद क्या हुआ कि ये बैठे हैं, ये सारे खूब गप्पे शप्पे लगाते रहे। रुबीना बाजी भी वहीं बैठी रही हैं, कोई देर नहीं हो रही थी, कोई टाइम आउट नहीं हुआ। तो उसके बाद मुस्कुराती मुस्कुराती हंसती खिलखिलाती सितारा साहिबा जो हैं वो आई हैं, और उनकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो खूब हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, पूछा किसने भाई, खुद ही बता रही थी कि वो कहते हैं ना कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो उन्होंने सोचा कि लोग कहेंगे मैं इतना हंस क्यों रही हूँ, मुस्कुरा क्यों रही हूँ। तो उन्हें जिस बात पे हंसी आ रही थी वो बात भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। उन्हें हंसी इस बात पे आ रही थी कि भाई उन्होंने जो टाइटल आज लगाया, जो उन्होंने हेडलाइंस लगाई हैं, जो कुछ उन्होंने लिखा कि फर्स्ट वाइफ, उन्होंने अपने बारे में लिखा फर्स्ट वाइफ प्रेग्नेंट। तो बात ये है कि उन्हें शायद शौक होगा, लेकिन शौक होता तो फिर हो भी जाता। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये इसलिए लगाया कि अगर वो सेकंड वाइफ लगाती तो लोगों को तो पहले का पता है कि सेकंड वाइफ का तो ये इशू चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं फर्स्ट वाइफ लगाऊंगी तो लोग जो हैं वो स्पेशली वीडियो को देखेंगे और वो कहेंगे कि शायद सितारा बीबी की तरफ से कोई खुशखबरी आने वाली है, तो सब लोगों को बड़ा सस्पेंस होगा। तो उन्होंने ये व्यूज़ बनाने के लिए
सारे लोगों को एक बार फिर मामू बना दिया। यानी कि ज़्यादातर उनके प्यार करने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले खुश हो गए कि हमारी सितारा बेगम जो हैं वो फिर से माँ के रुतबे पे फायज होने लगी हैं। लेकिन जब उन्होंने वीडियो देखी तो वहाँ तो ऐसा कोई सीन नहीं था। तो सितारा को हंसी इसलिए आ रही थी कि देखा, मैंने तुम लोगों को आज फिर मामू बना दिया, आज मैंने तुम लोगों को फिर बेवकूफ़ बना दिया, फिर बेवकूफ़ बन गए कि मैंने हेडलाइन लिखी और तुम लोग देखने के लिए वीडियो आ गए। ये शायद इसमें से मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए, लेकिन यहाँ तो पूरी स्टोरी पुरानी हो चुकी है। तो अब ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि सितारा तो इस ड्रामे में है ही नहीं। तो जब सितारा है ही नहीं तो फिर इस व्लॉग को दिलचस्प कैसे बनाया जाए, इसमें ऐसी क्या दिलचस्पी पैदा की जाए कि लोग भागे भागे आएँ और इनके व्लॉग देखें। तो उन्होंने ये तड़का लगा दिया झूठ का। तो झूठ के ये अपने व्यूज़ के लिए तो कोई भी झूठ बोल सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। तो अब सारी बात ये है कि इन्हें हंसी आ रही थी और ये अपनी हंसी खुद ही नहीं रोक पा रही थी। इन्हें हंसी इस बात की आ रही थी कि देखा, हा हा हा, मैंने तुम सबको मामू बना दिया। कैसे मैंने तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया और तुम दौड़े चले आए, भागे भागे आ गए कि भाई तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं तो आज फिर जीत गई और तुम लोग फिर बेवकूफ़ बन गए। तो ये थी इनकी आज की ये स्टोरी। उसके बाद वो एक अच्छा ये चीज़ होगी। अब दूसरे बात ये है कि कौसर के बगैर तो ज़ाहिर सी बात है किसी का दिल नहीं लगता। लेकिन सितारा की पूरी कोशिश है कि कौसर को हटा के तो जो है ना उनके व्लॉग जो है उनमें दिलचस्पी पैदा की जाए। लेकिन तमाम बातों के बावजूद कौसर के बगैर इनके व्लॉग जो हैं वो रूखे रूखे और फीके फीके से लगते हैं। उन्हें खुडे लाइन लगा दिया गया, उनका जिक्र नहीं, नाम नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन दिलचस्पी पैदा करने के लिए अब सितारा को इस किस्म की हेडलाइंस की ज़रूरत पेश आ गई, जिसमें वो लिख रही हैं कि फर्स्ट वाइफ। और अभी वो अपने व्लॉग में और अपनी दिलचस्पी पैदा करने के लिए और व्यूज़ के लिए अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या क्या झूठ लिखेंगी और क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी। इसके बाद मैं ज़िक्र करूँगी उस लाडो का। वो है ना लाडो, समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। वो नई नई जिसके बारे में आजकल मैं आपसे बता रही हूँ, वो जो नई नई आई है। तो उसने जो शोशा छोड़ा वो भी मैं आपको बता दूँ। वो फरमाती हैं कि वाईटी पे बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही थी और मैं जब देखती थी तो बहुत टेंशन महसूस होती थी कि एक मासूम बेचारी लड़की और सब लोग उसके अगेंस्ट वीडियोस बना रहे, हर बंदा उसके अगेंस्ट वीडियो बना रहा है, सब लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, कोई क्या बात कर रहा है, कोई क्या बात कर रहा है। तो ऐसे हालात में मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने कहा एक बेचारी लड़की और इतने लोग उस पे वीडियोस बना रहे हैं और मेरी बर्दाश्त से काम बाहर हो गया और मैं आ गई और मैंने जनाब वीडियो बनाना शुरू कर दी। तो मैं इस तरफ इस वजह से आई हूँ। समझ गए ना मैं किसकी बात कर रही हूँ? वही वो नाक वाली, समझ गए? गुड मॉर्निंग, तौलिए के साथ गुड मॉर्निंग। समझ गए होंगे आप लोग मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो वो फरमा रही हैं कि सितारा का कोई सपोर्टर नहीं था और इतने ढेर सारे लोग जो थे उन्होंने सितारा को घेर रखा था और उनके अगेंस्ट वीडियोस बना रहे थे और कोई भी उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं आया। और मैंने जब देखा कि एक बंदी के साथ इतना जुल्म और ज़्यादती हो रही है, उनके फेवर में बोलने के लिए कोई बंदा नहीं है, कोई उनकी फेवर में बात नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा, और मैं जनाब हिम्मत करके अलम लेके मैदान में कूद पड़ी और मैंने आते ही कहा गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग ने फिर आके और अपना काम शुरू कर दिया और सितारा के फेवर में बोलना शुरू कर दिया। और फिर उनकी इस एंट्री ने और जब मैदान में ये कूदी और इन्होंने आके तो वो तबाही फेरी और इतनी वीडियोस बनाई सितारा की फेवर में और सितारा के लिए इस तरीके से ये बोली हैं और वो उसे इन्होंने डिफेंड किया
कि सारे हेटर भाग गए, सारे हेटर भाग गए। वो दबंग लहजा है इनका, वो दबंग एंट्री है इनकी, वो दबंग गुफ्तगू फरमाती हैं कि जितने भी हेटर्स थे ना सब भाग गए इनके खौफ और डर से। और ये सितारा की पहली स्पोर्टर हैं जो अभी तक मैदान में अकेली खड़ी हैं बकौल इनके। भाई मैं बाकी स्पोर्टर्स जो हैं उनको मैं जानती हूँ, बाकी स्पोर्टर्स सबको, लेकिन मैं इनके मुताबिक बात कर रही हूँ। ये फरमा रही हैं कि मैं आ गई और मैंने देखा कि कोई भी सितारा को डिफेंड नहीं कर रहा, उसका कोई भी सपोर्टर नहीं है, तो मैं आ गई और मैंने इसे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और जब से मैं आई हूँ और मैं मैदान में खड़ी हूँ और मैं लड़ रही हूँ तो मैंने सबको भगा दिया, सबको मैंने भगा दिया। और मैंने फिर कहा आंटी का बाजी गीत माला, तो वो अब मैं इशारे आपको दे रही हूँ कि आप लोग तो समझ जाएंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि नाम लेने से फिर वैसे ही लोग नाराज़ हो जाते हैं, वो कहते हैं भाई हमारा नाम लिया, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग, तो वो उन्हीं खातून की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, वो तो उनकी तो ये मिसाल है, उन्हें कुछ पता नहीं होता, उन्हें कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन सी स्टोरी थी, किसने क्या वीडियो बनाई, किसने सपोर्ट में बनाई, किसने अगेंस्ट बनाई, किसने क्या बात की, किस तरह हुआ, उन्हें किसी बात का कुछ पता नहीं है। लेकिन मैदान में आके बातें करने के लिए आप उन्हें छोड़ दें और फिर देखें फिर वो क्या क्या मतलब करती हैं और क्या क्या बातें करती हैं, जो मैं उनके अल्फाज जो हैं और जिस तरह की वो वर्डिंग यूज़ करती हैं मैं वो उस तरह की वर्डिंग यूज़ नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ कि मुझे उनकी बातें सुन के बड़ा अजीब लगा कि वो पहली सपोर्टर हैं और उन्हें कोई भी सपोर्टर, और भाई मुझे इनकी बातें बड़ी कंफ्यूज लग रही हैं। तो मैं इनसे एक बात कहना चाहूँगी कि खातून जो सितारा यासीन साहिबा ना, उनके आपके अलावा भी बेशुमार सपोर्टर हैं, बल्कि उनके अगेंस्ट वीडियोस बनाने वाले लोग जो हैं वो बहुत कम हैं। गिने चुने लोग हैं जो उनके अगेंस्ट वीडियोस बनाते हैं, लेकिन उनकी फेवर में और उनकी सपोर्ट में पहले दिन से वीडियोस बन रही हैं और बेशुमार वीडियोस बन रही हैं और उनके सपोर्टर लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके सपोर्टर्स की बेशुमार आपस में लड़ाइयाँ हो चुकी हैं और उनके सपोर्टर्स ऐसे भी हैं जो उनसे मिलने उनके घर भी जा चुके हैं, उनसे मिल भी चुके हैं और वो किस हद तक उनमें इन्वॉल्व हैं और उनके सपोर्टर उनके घर तोहफे तहाइफ लेकर भी जा चुके हैं, उनसे रिलेशनशिप भी है उनका, उनके राब्ते भी हैं। तो आपने तो बड़ी देर कर दी है आने में, फिर मैं आप ही की लैंग्वेज में कहूँगी बड़ी देर कर दी आने में, थोड़ा पहले आ जाती तो बेहतर हो जाता। आप आखिर में आ गई, आपने कहा मैं जाऊँ सितारा को जाकर डिफेंड कर दूँ, तो सितारा को डिफेंड करने में बड़ी देर कर दी है आपने। वैसे बाय द वे आपके बच्चों का क्या हाल है, ठीक है? पुत्रा सो जा पुत्रा, याद आ गया? तो चलें जी, ये तो इनसे मेरा वैसे ही है, वो बेचारी इन्हें खुशफहमी थी बहुत ज़्यादा कि भाई मैं तो एक अकेली सितारा की सपोर्टर हूँ और तो कोई बेचारी सितारा को सपोर्ट ही नहीं करता। तो इन्होंने कहा मैं तो जाऊँगी, सारों को मार भगाऊँगी, मैं कहूँगी भाई भागो, मैं आ गई। और इस खुशफहमी के साथ कि मैं अकेली, एक अकेली मैं, इस खुशफहमी के साथ कि मैदान में कूद पड़ी और अब सामने ये बात आ गई कि उनके तो बहुत ज़्यादा सपोर्टर हैं जो उनके लिए वीडियोस बना रहे हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं। तो अब आपका क्या होगा? अब आप अपने बारे में सोचें, अब आपका क्या बनेगा मुन्नो? तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुँच जाए। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग इजाज़त दें।